किससे कर रहे थे मेरी बुराइयां? क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना आप हैं। तुम खुद को डॉक्टर समझती हो ना? सबसे पहले खुद का इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हें एक बीमारी है, हर चीज में अपना नाक घुसाने की बीमारी। टॉपिक मत चेंज करिए। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था। नाम? क्या? बेस्ट फ्रेंड का नाम? बाकी 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 नाम सुना है? कहाँ सुना है? अगर तुम्हारी जासूसी हो गई हो तो मैं जाऊं या कुछ और जानना है? जासूस ही बनना पड़ेगा ना। आपके रहते मैं डॉक्टर तो बनने से रही। पता नहीं कब सैंक्शन करेंगे आबा का वीआरएस, कब करेंगे? ये तुम अपने आबा से जाके पूछो। मैं अपने वादे का पक्का हूं। विराट सवान जाची पक्की जबान। पक्की जबान? आपकी जबान पक्की होती ना तो जगताप जेल में होता। आपकी वजह से भागने क्या होता। जगताप को अगर मैं पकड़ने जाता तो कमल सर को यहाँ कौन लाता? वैसे मैं थैंक यू नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप छुट्टी लेकर नागपुर जाते और ना मैं किडनैप होती। मैं नागपुर अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए गए थे। झूठ। आप अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए गए थे। अब कह दीजिए मेरा भाई ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई है वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ सीखिए आबा से। जब ड्यूटी की बात आती है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी तरह नहीं, ज्वाइन करे हुए एक ही हफ्ता हुआ है और छुट्टी लेकर चले गए। खैर ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए आबा का वीआरएस कब सैंक्शन करेंगे? सही। चव्हाण साहेब जेवण तयार है, चला। नहीं, भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। मैं सर से ही बात करता हूँ। अरे लेकिन आप, सर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। आबा को वीआरएस आप कब देंगे? बोलिए। सही। सही सही सही। बस आप मुझे ही डांटते रहिए। और मैंने कौन से इनसे दुनिया भर की दौलत मांग ली है? एक साइन ही तो करना है, कितना देर लगेगी? लेकिन इन्हें तो अब शादी अटेंड करनी है, अपने बेस्ट फ्रेंड की, अपने भाई की। इन्हें आपके सही। मेरा वीआरएस विराट सर ने पहले ही सैंक्शन कर दिया है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं बेटा, ये सच है। सच? 100% खरा है। पक्का? सॉरी। इसका मतलब हम कल ही नागपुर जाएंगे, कल नागपुर चलेंगे। अब मजा आएगा। तेरा दिमाग क्या खराब हो गया? क्यों? जो नागपुर जाते हैं उनका दिमाग खराब होता है क्या? अरे मैं समझ गई। क्यों? क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि हम कल क्यों जाएंगे? हम तो आज ही नागपुर जाएंगे। हम आज ही नागपुर जाएंगे। नहीं, शायद 1-2 दिन और लगेंगे। क्यों? क्यों मतलब? ये प्रोसीजर होता है, प्रॉपर हैंडओवर करना पड़ेगा मुझे। लेकिन आप अभी तू दिमाग ही खाएगी या हमें खाना खिलाएगी? चलिए खाना खाइए। आइए सर। आइए सर, अभी खाना खा के जाइए। आबा, मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, ऊपर से नमक मत डालिएगा प्लीज। नहीं डालूंगा माझी आई। मौसी, आबा ने नमक के डब्बे की तरफ देखा भी ना तो अब मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जगताप के ऊपर सारे अपडेट्स चाहिए मुझे ऑन टाइम। जी सर। या अरे सर आप? सर, तबीयत तो ठीक है? सीधा गब्बर से सर? सॉरी सर, वो तब मैं गुस्से में थी ना, इसीलिए। और अब? अब नहीं हूँ। अब मुझे आप पे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अब मेरा गुस्सा रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। आपने आबा का वीआरएस सैंक्शन किया, थैंक यू सो मच।
कमल सर, है ना? ओह, आप आबा को इतना मिस कर रहे थे कि सुबह सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। अच्छा किया। मौशी, चवन साहब के लिए भी एक प्लेट लगाना। लेकिन आप ना आबा से ना कम बात करिएगा, वो अभी अभी उनका बीपी नॉर्मल हुआ है ना, इसीलिए। अरे काय बेटा सही, काय पण बोलते, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि विराट सर जिससे बात करते हैं उसका बीपी बढ़ जाता है? अब मैं इनके मुंह पे इनकी तारीफ कैसे करूं? आइए ना सर, वो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, कमल सर से मिलने आया हूँ। काम है उनसे कुछ। आबा से काम? लेकिन वो तो रिटायर हो गए, उनसे क्या काम? वो रिटायर नहीं हुए हैं। करेक्ट? आपको ज्यादा अजीब नहीं है? आबा अभी मेडिकली अनफिट है, आपको उनसे क्या बात करनी है? अरे सर, जय हिंद सर। जय हिंद। आपकी तबीयत कैसी है? अब तक तो अच्छी थी, बाकी बप्पा रक्षा करे। सर, आप अचानक बिना बताए? सर वो रिक्वेस्ट करने आए होंगे फिर से। सर, आप VRS नहीं लीजिए, अब नागपुर चले जाएंगे तो मुझे गढ़चिरौली कौन घुमाएगा? और अब तो मुझे जगताप को भी पकड़ना है, मैं उसे अकेले कैसे पकड़ूंगा सर? सही। आबा का VRS सैंक्शन हो चुका है, अब कैंसिल नहीं होगा, समझ ला? सर, आपको सरदर्द नहीं होता? हाँ? नहीं, वो बीपी में सरदर्द भी होता है, ऐसा सुना है मैंने जनरली। एनीवे, डोंट वरी, मैं तुम्हारे आबा का VRS कैंसिल करने नहीं आया हूं। इनफैक्ट इनसे किसी को मिलवाना है। किससे? जो सर के बाद चार्ज लेंगे, इंस्पेक्टर पवार। अच्छा, पवार। पवार जोशी, कसा आहे? मी मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। वहाँ ठीक से बात नहीं हो पाई। तू कसा था? फर्स्ट क्लास। गुड। नमस्ते पवार अंकल। ए सही, कांग्रेस टॉपर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कमल सर, आप इंस्पेक्टर पवार को चार्ज दे दीजिए, फिर आप आराम से जाइए नागपुर। जोशी, और बता क्या चल रहा है? अरे बढ़िया चल रहा है, अभी तू आ गया तो और बढ़िया चलेगा। हाँ, अपनी पुरानी जोड़ी जय वीरू की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सही। इतना बड़ा कांड हो गया कल और तुम यहाँ अकेले ऐसे? तेरा दिमाग खराब है? तू अकेली क्यों आई? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? हर चीज में अपनी टांग अड़ाने क्यों आ जाती हो? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मैं देखने आई थी कि आपको आबा से क्या बात करनी थी। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी वो। और तुम्हें पता है ना, वो जानवर जगताप खुले में घूम रहा है। हाँ, तो आप ही की वजह से। अगर आपने अपनी ड्यूटी ढंग से की होती तो वो जेल में बंद होता और मैं आबा के साथ आज नागपुर में होती। सही। काय झालंय काय तुला? ड्यूटी के कुछ ही दिन बाकी है मेरे, क्यों मेरे किए कराए पर पानी फेरना चाहती है तू? You know what? You're under arrest. अंडर अरेस्ट? Yes. किस जुर्म में? एक कॉन्फिडेंशियल पुलिस मीटिंग की जासूसी करने के जुर्म में। आपको यूनिफॉर्म में घर से निकलता हुआ देख लिया था मैंने, मैं समझ गई थी इन्होंने आपको बुलाया होगा यहाँ पर। वही देखने आई थी, कोई जासूसी करने नहीं आई थी यहाँ पर। तुम्हारे आबा को मैंने नहीं बुलाया है। हाँ Look, this is the last time. सर, सही की तरफ से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। सॉरी सर। अरे सर प्लीज। आज छोड़ रहा हूं तुम्हें।
आइंदा से ऐसी गलती की ना, सही चल। ये सही है इनका, जेल में भी रहो, खुद के लिए खाना भी बनाओ। सही बेटा, ये सब हम तेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, मेरी सेफ्टी। पापा, आपने ये अलग दिक्कत दे रखी है। मैंने बोला ना, मुझे बात नहीं करनी। काटो फोन, काटो फोन। ओहो, क्या है? सही, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? कुछ हुआ? तुम 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, और मैं रो नहीं रही हूँ। तो फिर ये आंसू? पहले नहीं बता सकती थी? अरे, आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया? फोन उठाते तो शुरू हो गए बसंती की तरह। सही, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। सांस तो लो। तुमने शोले के अलावा और कोई फिल्म नहीं देखी? कभी गब्बर बना देती हो, कभी बसंती, आई मीन व्हाट? और तुम ये कांदा क्यों काट रही हो? क्योंकि इंसान को ना भूख भी लगती है, और जब उसे भूख लगती है तो वो खाना खाता है, और जब खाना खाता है तो पहले खाना बनाना पड़ता है, और अक्सर खाना बनाने में कांदा डलता है, समझे? बाय द वे, कब तक रहना पड़ेगा मुझे आपकी सड़ी सी जेल में? कुछ और टाइम के लिए। क्यों? नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी ना कि अगर मेरे साथ आप मौसी को भी यहाँ रख देते तो एक तो मेरी कंपनी हो जाती, और दूसरा ये खाने का। वेरी फनी। थैंक यू। अब तुम एक बात बताओ, कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो? मेरा फोन, मेरी मर्जी, उठाऊं या नहीं उठाऊं, आपको क्या है? सही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बस नो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आभा को लगने लगा है कि इस पूरे केस की कमजोर कड़ी उनकी बेटी है, मैं हूँ। मेरे पास ले दे के सिर्फ मेरे आभा है, उनसे भी दूर कर दिया ना आपने मुझे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम हमेशा के लिए उनके पास रह सको। सही, प्लीज समझो, खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए कमल सर एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। तभी तो आपके कहने पे उन्होंने बंद कर दिया मुझे यहाँ पर, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। मुझे आभा की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ। नहीं विराट सर, आप नहीं समझ सकते। मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, लेकिन मेरी फैमिली में सिर्फ आभा है। आभा के सिवा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे दुनिया में लाते वक्त मेरी आई खुद दुनिया छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद आभा, सिर्फ आभा थे जिन्होंने हर रिश्ता निभाया है। आई का रिश्ता, बाबा का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता। आभा और मैं एक दूसरे के लिए दुनिया है। उनसे अलग होना मेरे लिए ऐसा है मानो अपनी दुनिया खो देना। नहीं विराट सर, जो इंसान आपकी दुनिया हो उसे खोने का दर्द आप नहीं समझेंगे, समझ ही नहीं सकते। अपनी दुनिया खो देने का दर्द मैं समझता हूं और जानता भी हूं, क्योंकि मैं भी अपनी एक ऐसी दुनिया खो चुका हूं। दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी के पास होकर भी उसके साथ नहीं है। आपको पता है, मैं रोज पापा से एक ही चीज मांगती थी कि हे पापा, एसीपी चौहान साहब को जल्दी गढ़चिरौली भेज दो। मुझे लगता था कि आप यहाँ आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आबा को वीआरएस मिल जाएगा और हम लोग नागपुर चले जाएंगे।
एनीवे, थैंक यू उस दिन आबा की जान बचाने के लिए। वो मेरा फर्ज था, और ये जिसे तुम जेल कह रही हो, ये भी मेरा फर्ज है। एक और बात, अगली बार मैं तुम्हें फोन करूं, प्लीज आंसर द फोन। ओके। जब देखो तो भड़कता रहता है मुझ पे, कब्र गई का। सर, मैं भोला बोल रहा हूँ। विराट सर यहाँ से निकल चुके हैं, उनकी जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। विराट सर, ये आप हैं? चलो, भगवान ने जैसा भी दिमाग दिया है, लेकिन आंखें ठीक दी है। क्या हुआ? ये तो मुझे पूछना चाहिए। क्या 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 हुआ? ओह, आज पुलिस स्टेशन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था क्या? वैसे ना ये लोग आप पे बहुत सूट करते हैं, आपको ऐसे ही घूमना चाहिए। तुम्हें हंसी आ रही है? आप कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। आपको दिख रहा है कि मुझे हंसी आ रही है, फिर भी पूछ रहे हैं तुम्हें हंसी आ रही है। इट्स नॉट फनी, ओके? तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी किया, इतनी जो तैयारियां की है, ये कोई मजाक है? मस्ती के लिए कर रहा हूं? सही, तुम्हें एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा था तुमसे लाइट्स ऑफ करके रहना और चुप के रहना, लेकिन तुमने इस घर में रोशनी तो ऐसे जला रखी है और ऐसे टहल रही हो जैसे ये बाहर कोई खतरा है ही नहीं। अच्छा है ये तुम लड़कियों का बहुत अच्छा है। पहले खुद गलती करो और फिर रोने पे बैठ जाओ। वेरी गुड। सही, प्लीज रोना बंद करो। अच्छा सुनो, सुना तो रहे, और कितना सुनाएंगे? इसमें मेरी गलती क्या है जो मैं यहाँ फंसी हुई हूँ? नहीं, आप ही बताइए, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ फंसे रहना पड़े? आपने मुझे सबसे अलग कर दिया, मेरे आबा से अलग कर दिया, मेरे घर से अलग कर दिया, घर के खाने से भी अलग कर दिया, इस मॉस्किटो हाउस में बंद कर दिया, और खुद ऐसे कार्टून बन के आ गए मुझे डांटने के लिए। खुद को यहाँ फंसे रहना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा, वो भी लाइट्स ऑफ करके, मच्छरों के साथ। एक तो बिना बात की सजा भुगतो, ऊपर से इनका लेक्चर भी सुनो। और अब यहाँ आए क्यों हैं? कार्टून बन के मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? नहीं सही, तुम्हारा हाल जानने। सही, जब तुमने फोन डिस्कनेक्ट किया ना, तो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे फोन के साथ साथ तुमने खुद को भी हमसे डिस्कनेक्ट कर लिया। डिस्कनेक्टेड? आबा और उषा मौसी से तो समझ में आता है, लेकिन आपसे मेरा कोई कनेक्शन था ही कब? आपका आधा टाइम तो मुझे डांटने में निकल जाता है
और बाकी का आधा ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यही प्रवचन में निकल जाता है। घर का खाना है, घर का खाना? आमटी भात आणि तूप। सुनो, ये लो। इसे लगा लेना, मच्छरों का गाना गाना भी बंद हो जाएगा। बाय द वे, ना तो मुझे डांटना पसंद है ना प्रवचन देना। तो फिर आप मुझे क्यों डांटते रहते हैं? तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, किसी ऐसे से पूछ लो जो मुझे पर्सनली जानता है मेरा नेचर कैसा है। सही? आप कैसे हैं? वहाँ सब कैसे है? आपने खाना खाया ना? और आप ना ज्यादा काम की टेंशन मत लेना और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ एकदम मजे में, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना, ओके? सही, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुमको? आबा, आपकी आवाज उस गब्बर जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं गब्बर ही विराट बोल रहा हूँ, विराट चव्हाण। विराट सर, आप? सही। सो सॉरी, मैंने आबा की जगह गलती से आपका नंबर डायल कर दिया। ऐसे इसका मतलब मेरे बारे में इतना सोच रही हो कि अपने आबा के बजाय मुझे फोन मिला रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों डायल करने लगी आपका नंबर? मेरा क्या लेना देना आपसे? खैर, अब तुमने फोन किया है तो बताओ, ठीक हो? कुछ अजीब सा नोटिस किया है? आई फाइन एनी प्रॉब्लम? आप आए तो प्रॉब्लम यहाँ कैसे हो सकती है? एसीपी विराट चव्हाण जी। सॉरी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम मजे में हूँ। यहाँ पर मच्छर प्यारा प्यारा गाना गा रहे हैं और मैं ताली बजाती हूँ उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ, बहुत मजे में। लुक, आई नो तुम वहां खुश नहीं हो, लेकिन तो क्या सुनना है आपको? कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मजे में हूँ, तो सुनिए। यस, ओके, अब फोन रखिए। नो, यू लिसन। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब सा लगे, कोई आहट सुनाई दे, तुम अंदर रहोगी, लाइट्स ऑफ करोगी, बाहर नहीं आओगी और मुझे कॉल करोगी, ओके? ओह